रहमान रहीम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के एक और सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको पता है कि पिछले कई दिनों से हम हमारा टेक्स्ट बुक की किताब गुलज़ार उर्दू 11वीं जमात के लिए उसके हिस्सा गज़लियात के शोरा का इंतखाब करके उनकी गज़लों की तशरीह कर रहे हैं, और आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी आपके सामने है। और आज जो मेरे पास शायर हैं वो ख्वाजा मीर दर्द और उनकी गज़ल नंबर 1। हिस्सा गज़लियात के शुरू में ही ख्वाजा मीर दर्द की गज़लियात आ जाती हैं सफ़ा नंबर 114 पे। आपको ये भी पता है कि जब आप किसी शेर की या गज़ल की तशरीह करते हैं तो इम्तिहान के इम्तिहानी कॉपी में जिस तरह की तशरीह दरकार होती है वो आपको बताया जा चुका है कि कौन कौन से नुकात अहम होते हैं, क्या क्या तहरीर किया जाता है। आप जब भी किसी शेर की तशरीह करते हैं तो आपको सबसे पहले शायर का हवाला देना होता है। आप एक हेडिंग लिखेंगे और शायर का हवाला तहरीर करेंगे। हवाले में सिर्फ शायर का नाम, उसके साथ आप जो है वो शायर का के बारे में कुछ सतूर में उसके बारे में लिखेंगे, उसको कहते हैं शायर का मुख्तसर तारुफ। उसके बाद आपने जो आपको शेर दिया गया है उस शेर में आपने अगर कोई मुश्किल अल्फाज हैं तो उनको तहरीर करना होता है। एक हेडिंग लिखिए मुश्किल अल्फाज और उसको तहरीर कर दीजिए उनके मायने के साथ। साथ ही साथ आप शेर का फ़नी हुस्न बताएंगे कि ये मतला है, मक्ता है या किसी और सनद से इसका ताल्लुक़ है, तो वो आपको अच्छी तरह उसको मालूम होना चाहिए और वो आप वहाँ पे हेडिंग लिख के तहरीर करेंगे। साथ ही साथ आप फ़नी हुस्न के साथ शायर का ख़याल कि शायर उस शेर में, क्योंकि गज़ल की जब हम तशरीह करते हैं तो हमें ये भी अच्छी तरह मालूम है कि गज़ल का हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ हो सकता है या अमूमन होता है। शायर का ख़याल एक शेर में कुछ है तो दूसरे शेर में वो बिल्कुल ही उसके मुतज़ाद बात कर सकता है। ये शायर का अपना ख़याल है और ये अगर आप उस ख़याल को अच्छी तरह से आप समझ गए हैं तो आप वो ज़रूर तहरीर कीजिए। फिर हम तशरीह की तरफ आते हैं। तशरीह करने के लिए 6-7 सतूर काफ़ी हैं और आपके अपने अल्फाज में आपको तशरीह कहीं से भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप शेर की तशरीह अपने उस्ताद से इस तरह से सीखिए कि आपके जहन नशीन हो जाए, और जब आप लिखने बैठें तो आप अपने अल्फाज में बेहतरीन तरीके से आप तशरीह लिख सकें। आप इस काबिल हों कि आप तशरीह को अपने अपने अल्फाज में मुनासिब अंदाज में तहरीर कर दें कि आपका अपना ख्याल भी उसमें शामिल हो जाए और शायर का ख्याल भी उसमें शामिल हो जाए। फिर हम शेर के मुताबिक, शेर के ख्याल के मुताबिक मुमासिल शेर दर्ज करते हैं। जो आपको पता है कि वो हम किसी भी शायर का ले सकते हैं, बस सिर्फ ख्यालों का एक होना ज़रूरी है। अब हम अपनी तशरीह की तरफ बढ़ते हैं और तशरीह पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा तारुफ ख्वाजा मीर दर्द के बारे में। आप अगर सफ़ा नंबर 114 गुलज़ार उर्दू सिंध टेक्स्ट बुक इसको देखें तो सफ़े की पेशानी पे ही ख्वाजा मीर दर्द के नाम के साथ उनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात दर्ज है। 1721 उनकी तारीख़ पैदाइश है और 1785 उनकी तारीख़ वफ़ात है। 64 बरस की उम्र थी इनकी और दिल्ली में ख्वाजा मीर दर्द पैदा हुए एक सूफी ख़ानदान में। ये जो दुर्वेशी थी आपको विरासत में मिली थी और आप अपने वालिद की जगह सजादा नशीन थे। आप क्योंकि तबीयतन शायर भी थे और आपकी तबीयत में तवक्कुल और सब्र व क़नाअत भी था, तो वो शायरी में जब शामिल हुआ और आपने गज़लें कहीं तो आपने गज़ल में इश्क़ मजाजी में गज़लों को ढाला और आपने एक गज़ल को नया रंग दिया जो कि पसंद किया गया। और आप का ये कमाल है कि इश्क़ हक़ीक़ी को, सॉरी मैं पहले इश्क़ मजाजी कह गई हूँ, इश्क़ हक़ीक़ी को गज़ल में ढालने का जो कमाल है वो ख्वाजा मीर दर्द के ही पास है। अच्छा जी, अब हम आते हैं ख्वाजा मीर दर्द के गज़ल नंबर 1 की तरफ। दुनिया में कौन कौन न यकबार हो गया, पर मुँह फिर इस तरफ न किया उसने जो गया। अब यहाँ पे शायर का ख्याल साफ नज़र आ रहा है। अगर हम देखें, यकबार का मतलब होता है एक बार। इस दुनिया में जो एक बार आता है वो दोबारा उसको मौका नहीं दिया जाता। साफ जाहिर है कि शायर ये कहना चाह रहा है कि ये जो आपको दुनिया की ज़िंदगी दी गई है ये आपको एक ही दफ़ा दी गई है
और कोई भी मौका आपको एक दफ़ा मिलता है तो आप अपना पूरी कुव्वत लगा देते हैं अपना मकसद हासिल करने के लिए। किसी भी ज़िंदगी में रहते हुए हमारे जो भी मकासद हैं, अगर हमको ये कहा जाए कि आपके पास एक ही चांस है, आपको एक ही मौका दिया जाएगा, आपने इस काम को करना है, आपने कामयाबी लेनी है, तो फिर आप अपनी पूरी कुव्वत और ताकत उसमें लगा देते हैं। और आपको जब आप अपनी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ, आप पूरे ध्यान के साथ आप जब वो काम करते हैं तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। यही बात यहाँ पे दर्द ये हमें कहना चाह रहे हैं कि जब हमें पता है कि ये दुनिया का एक कानून है कि जो भी एक बार यहाँ पे आँख खोलता है और जब वो उसकी आँखें बंद होती हैं, मौत का सिलसिला उसके ऊपर तारी होता है, मौत तारी होती है और वो एक नए सफ़र की तरफ दुनिया से पर्दा करता है, लेकिन उसका सफ़र जारी रहता है और वो सफ़र आखिरत की तरफ रवां दवा हो जाता है अपनी हमेशा की ज़िंदगी के लिए। और वो सफ़र उसका उस बिना पे होता है कि जब जो दुनिया में रहते हुए उसने जो जो काम किए हैं, जिस तरह से उसने दुनिया में अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, उसके हिसाब से ही उसके उस सफ़र में उसको आसानियाँ या मुश्किलें मिलेंगी और उसी सफ़र में उसका अंजाम उसी दुनिया के सफ़र के हिसाब से ही है। तो जब ये बात तय है कि इस दुनिया में रहते हुए ही इंसान को अपने आखिरत के सफ़र की तैयारी करनी है, तो फिर और ये मौका भी एक ही दफ़ा दिया जाएगा, एक ही चांस है, तो फिर अपनी पूरी कुव्वत और ताकत लगा दें। आपको मकसद हयात आपका पता है, आपको उसके मुताबिक ही अल्लाह के दिए हुए अहकामात और दीन के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और आपका जो नस्बुल ऐन है ज़िंदगी का, वो अपने रब की रज़ा होना चाहिए। उसके मुताबिक ही अगर आप दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये शेर जो है यही बात कह रहा है कि दुनिया में कौन कौन ना यकबार हो गया, जो भी आया, दुनिया का कानून नहीं बदला, अल्लाह के महबूब तरीन लोग भी इस दुनिया में आए और कानून उनके लिए भी वही रहा कि एक बार आना है और फिर जब मौत का मज़ा भी चखना है और फिर इस दुनिया से रुखसत होके जाना है। जब अल्लाह ने अपने महबूब तरीन लोगों के लिए इस कानून को नहीं बदला तो फिर हमारी क्या हस्ती है, हमारी क्या मजाल है कि हम इंतज़ार करें अपने किसी और मौके का। जो मौका हमें मिला है हमें उसी पे अमल करना है, क्योंकि हमें वापस नहीं आना। पर मुंह फिर इस तरफ न किया उसने जो किया, जो चला गया, जो मौत का मजा चख लिया जिसने, वो फिर दुनिया का मजा दोबारा नहीं चख सकता। ये शेर अच्छी तरह उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दूसरा शेर, फिरती है मेरी खाक सबा दर बदर लिए, ए चश्मे अश्क बार ये क्या तुझको हो गया। सबा कहते हैं हवा को, सुबह की ठंडी ठंडी हवा जो है वो सबा है, लेकिन यहाँ पे मुराद जो है वो सबा हवा से है। दर बदर यानी दर 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 लेना, ठोकरे खाते हुए दर दर फिरने को दर बदर कहना कहते हैं। चश्मे अश्क बार का मतलब होता है रोती हुई आंखें। चश्म कहते हैं आंख को, अश्क बार आंसुओं से भरी हुई, रोती हुई आंखें, आंसुओं से भरी हुई आंखें। अब यहाँ पे ये बात कहते हैं, इस शेर के हम दो तरह से मतलब निकाल सकते हैं। अभी पहले ही जिस तरह से शायर बयान कर रहे हैं कि पहले हमारा जो मतलब हम समझेंगे वो ये है कि शायर ने अपने महबूब के दर के ऊपर डेरा डाल लिया है। वो उसके इतने ही उसको हासिल करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए उसके दर पे उसके पड़ गए हैं, उसको राज़ी करने के लिए कि और वो जो है वो अपने महबूब जो है वो अपने हरबे इस्तेमाल कर रहा है और महबूब जो है वो अपना दर नहीं खोल रहा, दरवाज़ा नहीं खोल रहा और वो खुश हो रहा है ये देख के कि मेरे दर पे पड़ा हुआ है। और यहाँ तक जो है वो इनको धुतकारा जा रहा है कि अब इनकी जो कब्र है, ये अपनी ज़िंदगी हार बैठे हैं और इनकी कब्र भी इनके महबूब की गली में ही बना दी गई है। और हाल तो ये है कि ज़िंदगी में भी उसने इनको कुर्ब नहीं दिया, इनको इजाज़त नहीं दी कि वो ये उसके दर से आगे बढ़ें। तो मौत के बाद भी इसकी जो आशिक की जो हवा, कब्र की मिट्टी है, हवा उसको उड़ाए फिरती है और वो महबूब की गली से इनका जब कब्र की मिट्टी उड़ा देगी तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। तो ये अपनी आँखों की जो आंसू हैं उनको ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम रो, तुम इतना आंसू बहाओ कि मेरी जो कब्र की मिट्टी है वो नम हो जाए। और फिर जब मिट्टी नम होगी तो फिर उसको कोई हवा जो है, क्योंकि गीली मिट्टी है, उसको कोई हवा
उड़ाएगी नहीं और मैं यहीं पे ही जमा रहूँगा। दूसरा पॉइंट इस शेर का ये हो सकता है कि इंसान जो है वो खता का पुतला है और वो गुनाह करता है, बेशक कितनी ही कोशिश करे शैतान गलगलाता है और इंसान से गुनाह सरजद हो जाते हैं। इंसान, इनके नज़दीक इंसान जो है वो गुनहगार है, ये बात ठीक है। तो अब ये यहाँ पे अपने गुनाहों के जो बार है उससे परेशान है और ये कहते हैं कि मेरा जो गुनाह है वो इतने ज़्यादा हो गए हैं और लोगों की ज़ुबान ज़दे आम है, अब मेरे गुनाहों का चर्चा दर 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 है। सबा दर बदर ले कि फिरना के लोगों की जुबानों पे इनके गुनाहों का चर्चा है, मुराद इनकी इस चीज से है। तो अब ये कहते हैं कि गुनाहों को धोने वाला सिर्फ एक ही रास्ता है, आपके निदामत के आंसू। आप इतना नादिम हो कि आपकी आंखें जो हैं वो अश्कबार हो जाएं और अल्लाह के आगे वो गिड़गिड़ाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह आपको माफ़ कर दे। और फिर जब आप अल्लाह अपने आंखों से आंसू बहाएंगे, निदामत के आंसू बहाएंगे, तो वो जो आपके गुनाह दर बदर दर दर जो है वो लोगों के जुबानों पर है और दर दर आपको याद किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है और आपको बदनाम किया जा रहा है। तो जो आपके गुनाह हैं, आपके आंसू उस उनको धो डालेंगे, आपके गुनाहों को धो डालेंगे और आप जो हैं वो बिल्कुल पाक हो जाएंगे। आपके आंसू इस वक्त इतने अहम हैं कि वो आपको दर बदर फिरने से आपकी जो मशहूरी हो रही है वो आपके गुनाहों को लोगों में आम किया जा रहा है। फिर जब वो धुली जाएंगे तो फिर लोगों के पास क्या रहेगा बातें करने के लिए, बातें बनाने के लिए। तो आप अपने निदामत के आंसुओं को रोके नहीं बल्कि उनको बहाते रहें। तीसरा शेर हम यहाँ पे देखते हैं, तूफान नूह ने तो डिबोई ज़मी फ़कत, मैं नंगे खल्क सारी खुदाई डिबो गया। वहीं जो अगर हम पहले वाले शेर का दूसरे वाले इससे पहले वाले शेर का अगर हम हवाला दें तो वही बात होती है कि ये अपने गुनाहों से नादिम है, उसके बोझ तले ये दबे जा रहे हैं और निदामत के आंसू बहा के अपने गुनाहों को धोने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हवाला देते हैं, ये शेर जो है वो सनत तलमी है। सनत तलमी वो शेर होता है कि जहाँ पे किसी वाक़े या किसी वाक़े या कहानी या किस्से की तरफ इशारा हो। और यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो तूफ़ान का वाक़या है ये उसकी तरफ इशारा है कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जब कौम सरकश हो गई थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर अजाब नाजिल किया था और वो पानी का अजाब था जिससे खुश्की जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ज़मीन का टुकड़ा देखने को तरस गए थे लोग और जो भी चीज़ थी वो बह गई थी, हर तरफ पानी ही पानी था और ज़मीन जो थी वो पूरी डूब गई थी। यहाँ पे ये कहते हैं नंगे खल्क सारी खुदाई डिबो गया कि तूफान नूह ने तो सिर्फ ज़मीन डिबोई थी, मेरे अमाल ऐसे हैं, मैं इतना गुनहगार हूँ। क्यों ये इतने नादिम है? क्योंकि इनको अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। नंगे खल्क तमाम मखलूक़ात में ये सबसे अफजल है। जब सबसे अफजल मखलूक ही इतने गुनाह करेगी और इतनी सरकश होगी तो फिर इन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि मैंने तो इतने गुनाह कर दिए हैं कि मैंने तो तमाम खुदाई को, अल्लाह तबारक व तआला की तमाम जो मखलूक़ात हैं उसमें ताज तो मेरे सर पर है, मैं ही ऐसा निकम्मा, मैं ही ऐसा गुनहगार हूँ। तो मैंने तो तमाम खुदाई को ही डिबो दिया है, मैंने तो तमाम सबकी नाक कटवा दी है, मैं गुनाह में मुब्तला हूँ। मैं अगर नदामत भी करता हूँ तो मैं फिर से गुनाह करना शुरू कर देता हूँ। ये उस चीज़ से आजिज़ हैं और परेशान हैं और अपने गुनाहों के बोझ में ये इतने दब गए हैं कि इनके पास निदामत ही निदामत है। और ये उसका इजहार इन दो अशार में इन्होंने बड़ी उम्दगी से इसका इजहार किया है। उम्मीद है ये शेर आपको बहुत अच्छी तरह से अशार समझ आ गए होंगे। तशरीह हम जारी रखते हैं, अब आते हैं अगले अशार की तशरीह की तरफ।